दोस्तों, कहानी सुनने से पहले प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही कहानी आप लोगों को मिलता रहे। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी एक कपल की है जो एक वीरान पड़े हुए घर में रहने के लिए आते हैं। उस घर को देखकर वे दोनों बहुत खुश होते हैं और अपने मन में बहुत से सपने सोचने लगते हैं। उस घर में एक बड़ा सा हॉल बना हुआ था और बाहर की तरफ पार्क जिसमें झूले आदि लगे हुए थे। ये सब देखकर वे दोनों बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं और अपनी नई जिंदगी के बारे में सोचने लगते हैं। दूसरे ही दिन वह अपना सारा सामान उस घर में ले आते हैं। वे दोनों उस घर में रहने लगते हैं और अपनी जिंदगी की नई शुरुआत उस घर में बर्थडे पार्टी मनाकर करते हैं। उस घर में सभी दोस्तों को वह लोग इनवाइट करते हैं और बड़े शान से बर्थडे पार्टी मनाते हैं। यह जश्न बहुत लंबा चलता है और देर रात तक वे लोग इस जश्न को मनाते हैं। सभी लोग डीजे के डांस पर नाचते हैं और गाने गाते हैं। उनमें से एक व्यक्ति उस घर को चारों तरफ से देखता है। उसे वह घर बहुत पसंद आता है और वह घर को देखते हुए अंदर पार्टी वाली जगह पर आ जाता है। बहुत रात हो जाने के बाद सभी लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। उसी रात वे दोनों अपने बेड पर सो रहे होते हैं कि तभी अचानक दीवार के पीछे से खटखट की आवाजें आने लगती हैं। तकरीबन रात का 1 बजा होगा। दोनों कपल जग जाते हैं और दीवार को टटोलने लगते हैं कि कहीं इसमें कोई दरवाजा तो नहीं है। वे ऐसा कर ही रहे होते हैं कि अचानक से आवाजें बंद हो जाती हैं। उन्हें लगता है शायद हमें कोई वहम हुआ है, लेकिन तभी अचानक किसी के चीखने की आवाज उस दीवार के पीछे से आने लगती है। जब उन्हें चीखने चिल्लाने की आवाज आती है और वे इस आवाज को सुनते हैं तो उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं और डर की वजह से बेड से नीचे उतरकर दीवार के चारों तरफ देखने लगते हैं, लेकिन उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता है और इस डर के कारण वह दोनों रात भर सो नहीं पाते हैं। अब उसके मन में यही ख्याल आता है कि इस दीवार के पीछे आखिर ऐसा क्या है जिसमें से खटखट की आवाजें और किसी के चिल्लाने की भी आवाजें आती हैं। इन दोनों को अभी भी यह सब एक वहम सा लगता है और उन्हें ऐसा लगता है कि शायद इसके पीछे कोई मकान बना होगा और वहां से आवाजें आती होंगी। इसी ख्याल में डूबकर वे लोग ज्यादा कुछ नहीं करते हैं और अपने काम पर ध्यान देने लगते हैं। ऐसा करते हुए 1 महीना बीत जाता है और वह आवाजें अभी भी आती रहती हैं। अब उन दोनों को इसकी आदत सी पड़ गई थी, लेकिन वह आवाजें अभी भी उनके कानों में गूंजती रहती थी। फिर एक रात को कुछ ऐसा होता है कि उनका सारा वहम टूट जाता है। उस रात वो सो रहे होते हैं कि अचानक इनके ऊपर हमला हो जाता है। जब ये सुबह उठकर नहाने के लिए जाते हैं तब उनको अपने शरीर पर नजर पड़ती है। तब वह अपना शरीर देखकर चौंक जाते हैं क्योंकि उनके पूरे शरीर को किसी ने ब्लेड से काट दिए थे जिनमें से खून निकल रहा था। पर यह बात उनको बिल्कुल भी पता नहीं चलती है कि यह हमला किया किसने। वे लोग आपस में बातचीत करते हैं और सोचते हैं कि आखिर यह सब कैसे हुआ। तभी वे दोनों जल्दी से पास के एक अस्पताल में जाकर अपना इलाज करवाते हैं। जब वे वहां पहुंचते हैं तब वहां पर कुछ लोग आपस में बहस कर रहे होते हैं। उनमें से एक बंदा कहता है कि बहुत साल पहले यहां पर एक जिगस नाम का आदमी घूमता रहता था और वह प्रत्येक व्यक्ति को अपना शिकार बना लेता था। उसके हाथ में हमेशा एक आरी जैसा ब्लेड होता था जिससे वह सभी के शरीर पर कट का निशान लगा देता था। उनकी बातों को सुनकर वे दोनों बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और उस आदमी से पूछते हैं कि वह आदमी जो कट का निशान लगाता था अब वह कहां पर है। तो वह बताता है कि उसे तो पुलिस ने पकड़ लिया था और उसे फांसी की सजा दी गई थी जिसमें वह मर चुका है। उस आदमी की बात को सुनकर दोनों कपल बहुत ज्यादा डर जाते हैं क्योंकि उनके साथ भी कुछ ऐसा ही हो चुका है। अब वो दोनों अपने घर जाते हैं और जैसे ही वे अपने घर पर पहुंचते हैं तब उन्हें वही आवाज फिर से सुनाई पड़ती है। इस बार उनसे रहा नहीं जाता है और उस दीवार को तोड़ने का मन बना लेते हैं। तभी लड़का बाहर से जाकर एक कुदाल ले आता है और उस दीवार में छेद करने लगता है। दीवार में छेद करते करते वह मिनटों में पूरी दीवार को तोड़ देता है। जब यह दीवार को तोड़ देता है तब अंदर का नजारा देखकर वह दोनों बहुत ज्यादा भयभीत हो जाते हैं। वह देखता है कि उसके अंदर एक कमरा बना है और उस कमरे में चारों तरफ जंजीरें लटक रही है। उन जंजीरों में सूखा हुआ खून लगा हुआ है। ऐसा लगता है
जैसे मानो किसी को यहां पर लटकाया गया हो और उसे प्रताड़ित किया गया हो। कहीं कहीं पर जंजीरों में मांस के टुकड़े भी लटक रहे थे जो बहुत ज्यादा सूख चुके थे। दीवारों पर खून लगा हुआ था और फर्श पर भी खून लगा हुआ था। वह यह सब देखकर दोनों कपल डर जाते हैं। वह दोनों जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं उन्हें उसी कमरे में नीचे एक तहखाना मिलता है। वो उस तहखाने के नीचे जैसे ही जाते हैं वह लोग देखते हैं कि नीचे जंजीर में बहुत से कंकाल बंधे हुए हैं। ऐसा लगता था जैसे मानो बहुत से लोगों को यहां पर बांध के रखा गया हो। वह दोनों बहुत ज्यादा डर जाते हैं। अब दोनों जल्दी से जल्दी यहां से निकलना चाहते थे, लेकिन जब ये दोनों ऊपर अपने कमरे में जाते हैं तो यहां से ये लोग जा नहीं पाते हैं, क्योंकि वही जिग्गस वाली आत्मा लड़की के शरीर में घुस जाती है और लड़के पर हमला कर देती है। लड़का किसी तरह से वहां से भागता है और अपने आप को बचाता है। लड़की बहुत कोशिश करती है कि वह अपने पति को ना मारे, लेकिन जिग्गस की आत्मा लड़की पर हावी होती जा रही थी। यह सब देख करके लड़का डर जाता है और उस लड़की को वहीं पर बांध करके वह एक तांत्रिक के पास जाता है। दोस्तों, अब आगे क्या होने वाला है? क्या लड़का अपनी वाइफ को बचा पाएगा? इसका अगला पार्ट बहुत जल्द आ रहा है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।